नमस्कार दोस्तों, मैं धवल ध्रुव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको इनपुट फंक्शन के बारे में समझाया था कि कैसे हम यूज़र से अलग अलग तरह के इनपुट्स उसे ले सकते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग के फॉर्म में ले सकते हैं या फिर बुलियन के फॉर्म में ले सकते हैं या फिर इंटीजर के फॉर्म में ले सकते हैं। इस तरह के दोस्तों मैंने आपको अलग अलग टाइप्स ऑफ डेटा के बारे में समझाया था। इस वीडियो में मैं डेटा टाइप्स के बारे में डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको डेटा टाइप्स के बारे में आपको शॉर्ट में समझाया था। उसमें मैंने आपको स्ट्रिंग के बारे में बताया था, फिर इंटीजर के बारे में बताया था और फिर बुलियन के बारे में भी आपको समझाया था। तो इन तरह का दोस्तों हमने 3 डेटा टाइप्स का यूज़ किया था इनपुट फंक्शन में। इनपुट फंक्शन में हम इन 3 अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स को यूज़ करते थे। इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रिंग के बारे में और कुछ दूसरे डेटा टाइप्स के बारे में आपको समझाऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में आपको एक मैं चीज़ बताता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मैं नाम लिख देता हूँ और यहाँ पे मुझे स्क्वायर ब्रैकेट्स इस तरह से करने हैं और यहाँ पे मैंने लेट से 0 लिख दिया। तो दोस्तों, इस पर्टिकुलर कोड को अगर हमें एग्जीक्यूट करना है तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल प्रिंट फंक्शन को यूज़ करता हूँ इस तरह से। और अभी मैं इस कोड को आपको रन करके बताता हूँ कि ये कोड में एग्जैक्टली क्या होता है। यहाँ पे मैंने इस कोड को रन किया तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसने मेरा जो धवल जो ये नाम था उसमें जो फर्स्ट लेटर है D, इसको इसने प्रिंट कर दिया है। अगर मैं 0 की जगह दोस्तों यहाँ पे मैं अगर 1 लिखूंगा तो ये क्या प्रिंट करना चाहिए? आप दोस्तों सोचिए और मुझे बताइए। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अब सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और फिर मुझे कमेंट में इसका आंसर बताइए। अभी दोस्तों मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे H प्रिंट हुआ है, यानी कि ये जो दूसरा जो कैरेक्टर है या फिर हम कह सकते हैं दूसरा जो ये अल्फ़ाबेट है यहाँ पे प्रिंट हुआ है। इस तरह से दोस्तों जो हमारा जो इस पर्टिकुलर चीज़ को दोस्तों बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। इसको सबस्क्रिप्ट कहा जाता है। अभी दोस्तों मैं आपको सबस्क्रिप्ट के बारे में आपको मैं एनिमेशन से समझाता हूँ। दोस्तों, सबस्क्रिप्ट को समझने के लिए मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने मेरा नाम लिखा हुआ है डबल कोट्स में। दोस्तों, प्रोग्रामिंग में एक कंसेप्ट ये है कि जो फर्स्ट लेटर होता है इसको 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग में या फिर दोस्तों जो कंप्यूटर्स है वो इसमें 0, 1 इस तरह के डिजिटल इनपुट्स यूज होते हैं। जो दूसरा लेटर है इसको 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है, फिर 2, 3, 4, 5 और सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर इससे भी बड़ा वर्ड है तो उस हिसाब से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि जो ये फर्स्ट लेटर है वो 0 से स्टार्ट होगा और इस हिसाब से सीक्वेंस रन होगा। लेकिन दोस्तों इसका रिवर्स भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे इस लास्ट लेटर को मैं 5 से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और ये मैं लास्ट लेटर को -1 से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, फिर -2, -3, -4, -5 एंड -6। इस तरह से भी दोस्तों हम सबस्क्रिप्ट में अल्फ़ाबेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी दोस्तों मैं आपको इसमें जो ये नेगेटिव वाले जो नंबर्स है इसको मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। दोस्तों, अभी मैंने आपको सबस्क्रिप्ट के बारे में एनिमेटेड के फॉर्म में समझाया कि कैसे दोस्तों हमारे पास कोई भी टेक्स्ट है तो इसके जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसको हम किस तरह से नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको बताया कि जो कंप्यूटर्स होते हैं वो 0 और 1 को एज अ डेटा इनपुट्स लेते हैं। इसको डिजिटल इनपुट्स कहा जाता है। तो इसमें कोई भी जो हमारे पास अल्फ़ाबेट है इसमें जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर ये जो वाला जो H है इसको मैं 1 से रिप्रेजेंट करूँगा, फिर ये वाला A को मैं 2 से रिप्रेजेंट करूँगा, फिर ये इस V को मैं 3 से रिप्रेजेंट करूँगा। ये जो दूसरा वाला A है इसको मैं 4 से रिप्रेजेंट करूँगा और ये जो लास्ट में जो L है इसको मैं 5 से रिप्रेजेंट करूँगा। तो दोस्तों हम इस सभी अल्फ़ाबेट्स को अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, यानी कि टर्न बाय टर्न, तो इस तरह से आप नंबर के फॉर्म में इसको प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल जो ये लास्ट लेटर है L, मुझे अगर इसको प्रिंट करना है तो यहाँ पे मैं 5 लिखूँगा, फिर मैं रन में प्रेस करूँगा तो आप यहाँ पे देखिएगा इसने L को प्रिंट कर दिया है। फिर दोस्तों अगर मुझे ये जो बीच वाला जो लेटर है फॉर एग्जांपल V, इसको मुझे प्रिंट करना है तो यहाँ पे मुझे 0, 1, 2 एंड 3, यहाँ पे मुझे 3 लिखना होगा तो ये जो V है वो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे मैं अभी इसको आपको रन करके दिखाता हूँ।
तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिएगा कि इसने मुझे यहाँ पे v को प्रिंट करके दे दिया है। तो दोस्तों इस तरह से आप सब स्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। अभी मैं दोस्तों आपको इसमें नेगेटिव नंबर्स को भी यूज़ करके दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। तो अगर मुझे ये वाला जो लास्ट लेटर है इसको मुझे प्रिंट करना है तो यहाँ पे मैं -1 लिखूँगा और यहाँ पे मैं इसको फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इस कंसोल को डिलीट कर देता हूँ आपको सही से दिखाने के लिए। अभी मैं इसको अगर रन करूँगा तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए इसने L को प्रिंट किया है। अगर हमें लास्ट से अगर शुरुआत करनी है तो अगर इसमें हम नेगेटिव नंबर्स का यूज़ करते हैं। अगर मुझे ये फर्स्ट वाला नंबर मुझे ये प्रिंट करना है तो -1 2 3 4 5 एंड 6 यहाँ पे मुझे -6 को लिखना होगा। अभी मैं वापस इसको आपको रन करके दिखाता हूँ तो आप यहाँ पे देखेगा कि इसमें ये जो मेरा कैपिटल D है वो प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से इसने मुझे कैपिटल D को प्रिंट करके दे दिया है। दोस्तों इस तरह से सब स्क्रिप्ट वर्क करता है। अभी दोस्तों मैं आपको एक नए कंसेप्ट के बारे में समझाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं प्रिंट लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा डबल कोट्स में 1 2 3 और यहाँ पे इसने मुझे ऑटो सजेस्ट करके दे दिया है तो यहाँ पे मैं टैब प्रेस करूँगा और इस तरह से इसने मुझे प्रिंट फंक्शन को ऑटो सजेस्ट किया है। अभी दोस्तों मैं आपको सबसे पहले इसको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको रन करूँगा तो आप दोस्तों यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए इसने 1 2 3 4 5 6 इस तरह से प्रिंट किया है। यानी कि आप इसमें देख सकते हैं इसमें नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 और 4 5 6 और दोनों के बीच में एडिशन है। एडिशन दोनों के बीच में है तो यहाँ पे इसमें एडिशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसने एडिशन नहीं किया है बल्कि इन दोनों नंबर्स को इसने साथ में लिख दिया है। अगर दोस्तों हमारे अगर नंबर्स अगर डबल कोट्स के फॉर्म में हैं तो वो स्ट्रिंग बन जाते हैं। ये स्ट्रिंग बन जाते हैं और यहाँ पे ये जो ये एडिशन की साइन है स्ट्रिंग के लिए तो इसको कॉन्केटिनेशन कहा जाता है। कॉन्केटिनेशन कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जो स्ट्रिंग में जो इनपुट्स हमारे पास हैं अगर उसको हम ऐड करेंगे तो इस तरह से वो उसको साथ में लिख देगा। अगर मैं आपको कोई दूसरा एग्जांपल समझाऊं जो मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था फिर भी मैं आपको यहाँ पे वापस से रिपीट कर देता हूँ। प्रिंट वापस से हम लिखेंगे, यहाँ पे मैं मेरा नाम लिख देता हूँ धवल और मेरी जो सरनेम है इसमें यहाँ पे दोस्तों इसने मुझे ऑटो सजेस्ट करके दे दिया है कुमार। चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस ओनली। तो यहाँ पे हम इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है वो धवल है, फिर वापस से एडिशन की साइन, यहाँ पे दोस्तों ये है स्पेस, फिर है कुमार। और मैं अभी आपको इसको रन करके दिखाता हूँ तो इसने धवल कुमार इस तरह से इसने साथ में लिख दिया है। तो इस तरह से स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन वर्क करता है। अगर दोस्तों मैं ये सेम चीज़ यहाँ पे मैं वापस से प्रिंट फंक्शन का यूज़ करूँगा और इस पर्टिकुलर में कोड को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पे मैं डबल कोट्स को कॉपी नहीं करूँगा, सिर्फ नंबर्स को ही कॉपी करूँगा। लेट्स से यहाँ पे मैंने लिख दिया, उप्स यहाँ पे डबल कोट्स आ गए हैं तो यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अभी मैं इसको वापस से अगर प्रिंट करूँगा 1 2 3 + 4 5 6 तो आप यहाँ पे देखिएगा कि इसमें मैथमेटिकल एडिशन इसने परफॉर्म करके दे दिया है। 123 एंड 456 एडिशन ऑफ 123 एंड 456 गिव्स अस 579। तो दोस्तों इस तरह से स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन वर्क करता है जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था और यहाँ पे मैंने नंबर्स का एग्जांपल लेके आपको समझाया है। अभी दोस्तों मैं आपको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के बारे में समझाता हूँ। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जिसको शॉर्ट में हम फ्लोट कहते हैं। अगर मैं इसका यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ लेट से, तो इसने दोस्तों ऑलरेडी मुझे ऑटो सजेस्ट करके दे दिया है। तो यहाँ पे मैं टैब प्रेस करूँगा, प्रिंट 3.14159। यानी कि दोस्तों जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उसी को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कहा जाता है और यहाँ पे शॉर्ट में इसको फ्लोट कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों इसको फ्लोटिंग पॉइंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो डेसिमल पॉइंट है हमारे पास वो कहीं पे भी हो सकता है। इसको दोस्तों मैं अभी यहाँ से लेट से इरेज करके पर्टिकुलर इस जगह पे प्लेस कर देता हूँ। तो हमारा जो ये पॉइंट है डेसिमल पॉइंट वो फ्लोट कर रहा है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह नंबर के बीच में मूव कर रहा है, इसलिए इसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कहा जाता है। और यहाँ पे मैं सिंपली इसको प्रिंट भी कर सकता हूँ तो ये 314.159 इस तरह से प्रिंट भी हो जाएगा। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में लेन फंक्शन के बारे में समझा था कि कैसे हम लेन फंक्शन का यूज़ करके कोई भी हमारे पास स्ट्रिंग या फिर कोई भी हमारे पास टेक्स्ट है उसमें कितने कैरेक्टर्स है, कितने लेटर्स हैं, उसका हम
उसको हम काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इसने ऑटो सजेस्ट करके दिया है लेन 1 2 3 4, यानी कि हम ये जो 4 कैरेक्टर्स है इसको काउंट करके इसका जो आंसर है वो लिखेंगे। अभी फ़िलहाल दोस्तों मैं पुराने वाले कोड्स को कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि वो उसको मुझे प्रिंट नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ इस तरह से, और यहाँ पे मैं कंसोल को डिलीट कर देता हूँ और आपको वापस से ये कोड को रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लेन 1 2 3 4, और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक एरर आया है। वो एग्जैक्टली क्या एरर है वो अभी मैं आपको समझाता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको रन करूँगा तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे टाइप एरर आया हुआ है। इसने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप इंट हैज़ नो लेन, यानी कि ये जो 1 2 3 4 नंबर है वो इंटीजर की फॉर्म में है। अगर कोई भी टेक्स्ट इंटीजर की फॉर्म में होगा तो उसमें लेन फंक्शन को हम यूज़ नहीं कर सकते। तो हमें सबसे पहले इस इंटीजर वाले नंबर को हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। तो अभी मैं यहाँ पे इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेता हूँ। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना काफ़ी इजी है एज ऑफ नाउ। तो यहाँ पे मैं इस तरह से डबल कोट्स को यूज़ करूँगा और इसको मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है। अभी मैं आपको इसको वापस से रन करके अगर दिखाऊं तो यहाँ पे इसने दोस्तों यहाँ पे मैंने प्रिंट फंक्शन को यूज़ नहीं किया है इसको प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं प्रिंट फंक्शन को यूज़ कर लेता हूँ इसके अराउंड, इस पर्टिकुलर जो लेन फंक्शन का जो आंसर है इसको प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको रन करके वापस से आपको दिखाऊं तो यहाँ पे 4 लिखा गया है, यानी कि ये जो हमारे पास ये जो नंबर है उसमें 4 कैरेक्टर्स हैं, या फिर कहें ये 4 नंबर्स हैं। तो इसने मुझे ये प्रिंट करके दे दिया है। यहाँ पे हमने इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है। इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का एक और तरीका भी है जो मैं आपको अगर समझाऊँ। तो यहाँ पे आप इसको डबल कोट्स को रिमूव कर दीजिए और यहाँ पे आप लिखिए str इस तरह से, और यहाँ वापस से आप यहाँ पे ब्रैकेट कर दीजिए और जो ये यहाँ पे आप वापस से लास्ट में भी ब्रैकेट कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने तीन ब्रैकेट्स को यूज़ किया हुआ है। पहले ये जो नंबर है 1 2 3 4 वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा। इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का जो शॉर्टकट है वो है str, और ब्रैकेट के अंदर आपको नंबर लिखना है। फिर ये वाला जो फंक्शन है वो लेन फंक्शन के अंदर जाएगा। ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है, फिर इसके अंदर जाएगा और ये हमें काउंट करके दे देगा। दोस्तों आप थोनी आईडी का यूज़ भी कर सकते हैं इस पर्टिकुलर कोड को आपको समझने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसको रन करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे वापस से इसने 4 को लिख के हमें दे दिया है बिना डबल कोट्स को यूज़ किए हुए। दोस्तों इसी टॉपिक के रिलेटेड हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है वो है कन्वर्ट द वैल्यूज़। तो उसको दोस्तों समझाने के लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा, लेट से मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ a, उसमें मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए फ्लोट के अंदर मैं एक नंबर रखूँगा, लेट से 1 2 3। दोस्तों ये जो 1 2 3 है, अगर मैं बिना ये वाला फ्लोट फंक्शन को यूज़ करे हुए लिखता मैं तो ये इंटीजर की फॉर्म में स्टोर हो जाता ए वेरिएबल में। लेकिन अभी मैंने इसके 1 2 3 के अराउंड यहाँ पे फ्लोट किया हुआ है, फ्लोट को यूज़ किया हुआ है। जैसे हमने 1 2 3 4 के अराउंड हमने स्ट्रिंग को यूज़ किया था, इसी तरह से मैंने 1 2 3 के अराउंड फ्लोट को यूज़ किया हुआ है, जिससे ये वाला जो इंटीजर नंबर है वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके रिलेटेड दोस्तों एक दूसरा फंक्शन भी है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट फंक्शन को यूज़ करूँगा सबसे पहले, और इसने मुझे ऑटो सजेस्ट करके दिया हुआ है प्रिंट टाइप ए। इसमें एग्जैक्टली क्या होता है आप यहाँ पे दोस्तों ऊपर देख भी सकते हैं। तो ये जो वेरिएबल है ए, इसमें फ्लोट वैल्यू स्टोर हुई है, इसने मुझे ऑलरेडी यहाँ पे सजेस्ट करके दिया है। यानी कि ये जो टाइप फंक्शन है वो किसी भी वेरिएबल में या फिर किसी भी वैल्यू का जो टाइप है, जो हम डेटा टाइप पढ़ रहे हैं, वो एग्जैक्टली क्या है वो हमें निकाल के दे देगा। अभी दोस्तों मैं आपको इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करूँगा तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए कि इसने लिखा हुआ है क्लास फ्लोट, यानी कि जो ये ए वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर हुई थी ये एक फ्लोट नंबर है। हमने दोस्तों अलग अलग वैल्यूज़ के बारे में समझा कि फ्लोट वैल्यू होती है, फिर स्ट्रिंग होती है, इंटीजर होती है और बुलियन होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लेट से लिखता हूँ ट्रू, मैंने लेट से ऐसे रेंडमली लिख दिया, और यहाँ पे मैंने बुलियन लिख दिया। बुलियन को शॉर्ट में मैं बुल कहूँगा। लेकिन दोस्तों इसमें यहाँ पे गड़बड़ आप देख सकते हैं कि इसमें एरर आया हुआ है, क्योंकि ये दोस्तों ट्रू है, वो एज ऑफ नाउ
स्ट्रिंग की फॉर्म में है तो यहाँ पे मैं इसमें डबल कोट्स को यूज़ करूँगा और इस पर्टिकुलर जो ये ट्रू वाला जो टेक्स्ट है इसको मैं बुलियन में कन्वर्ट कर दूंगा। बुलियन में मैंने आपको समझाया था पिछले वीडियो में ट्रू और फॉल्स होते हैं। अभी मैं फ़िलहाल इसमें ट्रू लिखूँगा, इसमें कंसोल को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे अभी मैं इसको प्रिंट करूँगा। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिएगा कि यहाँ पे क्लास में बुल आया हुआ है, ये बुल यानी कि बुलियन वैल्यू। यहाँ मैं ट्रू के जगह यहाँ पे लेट से फॉल्स लिखूँगा और वापस से मैं ट्रू रन करूँगा तो वापस से यहाँ पे बुल आ चुका है। अगर फॉर एग्जांपल मैं फॉल्स की जगह कोई भी दूसरी वैल्यू लूँगा, लेट से ऐसे कोई मैं रेंडमली वैल्यू ले लेता हूँ, लेट से मैं मेरा नाम लिख देता हूँ धवल। अगर मैं इसको बुल में कन्वर्ट करूँगा तो ये हो पाएगा या नहीं, आप यहाँ पे खुद ही ऑब्जर्व कर लीजिए। तो इसने दोस्तों ऑलरेडी इस वैल्यू को बुलियन में कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन एक्चुअली में हम इस वैल्यू यानी कि जो ये मेरा नाम है उसको हम बुलियन वैल्यू की तरह यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बुलियन वैल्यू में दो ही तरह के टेक्स्ट होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। तो दोस्तों ये रूल आप याद रखिएगा। अभी दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लेट से प्रिंट को लिखूँगा, फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट से एक नंबर लिखूँगा मैं लेट से। इसने मुझे ऑटो सजेस्ट करके दे दिया है तो हम उसी को लेंगे, क्योंकि हम AI से कोड लिखवा रहे हैं इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा AI का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं टैब प्रेस करूँगा और यहाँ पे दोस्तों आप ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे ये 70 आया हुआ है, ये एक इंटीजर की फॉर्म में है। फिर मैं यहाँ पे प्लस लिखूँगा, फ्लोट जी ये 100.5 है, इसने यहाँ पे स्ट्रिंग में लिखा हुआ है और इसको फ्लोट में कन्वर्ट किया हुआ है, यानी कि ये वाला जो नंबर है वो फ्लोट में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे भी ये जो 70 है वो बाय डिफ़ॉल्ट फ्लोट में कन्वर्ट हो चुका है। भले ही आपको ये इंटीजर की फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट फ्लोट की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि हमें इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है इसलिए। अभी मैं आपको वापस से इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे दोस्तों ऑब्जर्व कीजिए, इसने 170.5 को प्रिंट किया हुआ है, यानी कि इन दोनों नंबर्स को इसने ऐड कर दिया है सिंपली। अभी दोस्तों मैं आपको एक दूसरे एग्जांपल के बारे में बताता हूँ। लेट से मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट और इसने मुझे ऑटो सजेस्ट करके दे दिया है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टैब प्रिंट स्ट्रिंग 70। ये 70 है, ये जो वाला इंटीजर की फॉर्म में, इसको मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है यहाँ पे, और ये जो 100 है इसको भी हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है यहाँ पे। अभी मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे दोस्तों ऑब्जर्व कीजिएगा कि ये वाला जो प्रिंट फंक्शन है यहाँ पे ये लास्ट में आया हुआ है 70 एंड 100। यहाँ पे इसने ऐड नहीं किया है इन दोनों नंबर्स को, बल्कि साथ में लिख दिया है, क्योंकि ये स्ट्रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन परफॉर्म हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से हम डेटा टाइप्स में अलग अलग तरह की चीज़ें कर सकते हैं। दोस्तों अभी है कोडिंग चैलेंज। यहाँ पे मैं आपको एक चैलेंज देने वाला हूँ कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। टेक 2 डिजिट नंबर, आपको एक 2 डिजिट नंबर कोई भी लेना है, लेट से 27, 48, 52, इस तरह से आपको 2 डिजिट नंबर्स को लेना है रेंडमली, यानी कि यूज़र से आपको ये 2 डिजिट नंबर इनपुट की फॉर्म में लेने हैं। फिर उन दो जो 2 डिजिट नंबर है उन दोनों को आपको ऐड कर देना है। लेट से एक एग्जांपल, हमने 2 डिजिट नंबर लिया है 52, तो जो दो नंबर्स है 5 एंड 2 उन दोनों को ऐड करके बनता है 7। इस तरह से दोस्तों आपको चीज़ें करनी है, लेकिन आपको पाइथन प्रोग्रामिंग को यूज़ करना है और स्पेशली आपको ये सारी चीज़ें चैट जीपीटी में करनी है। तो आप अभी वीडियो पॉज कीजिए और इसको परफॉर्म कीजिए। आई होप दोस्तों आपने ये पर्टिकुलर चीज़ चैट जीपीटी का यूज़ करके परफॉर्म की होगी। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और चैट जीपीटी में जाके यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। प्रॉम्प्ट की फॉर्म में हम इसको लेंगे, यानी कि टेक 2 डिजिट नंबर इनपुट फ्रॉम द यूज़र एंड देन ऐड बोथ दैट डिजिट फ्रॉम द 2 डिजिट नंबर इन द कंसोल। तो यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूँगा। दोस्तों बाय द वे ये जो चैट जीपीटी का जो नया वाला वर्जन है इसमें बहुत सारे अलग अलग अपडेट्स आए हैं, वो मैं फ्यूचर वीडियो में आपको डिस्कस करूँगा इसके बारे में। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने हमको ये कोड लिख के दे दिया है। तो यहाँ पे मैं कॉपी कोड करूँगा और यहाँ पे जो ये पुराना वाला जो हमारा कोड है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं अभी इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। दोस्तों ये जो इफ़ वाली चीज़ है वो हमारे लिए इतनी कुछ काम की नहीं है, तो मैं कर देता हूँ क्योंकि ये जो इफ़ फंक्शन है इसको हम फ्यूचर वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी हमारे लिए इतनी यूज़फुल नहीं है। तो इसको मैंने डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे दोस्तों एग्जैक्टली क्या हुआ है,
कि हमने यूज़र से इनपुट लिया हुआ है इन अ 2 डिजिट नंबर, और इसमें हमने इस 2 डिजिट नंबर वाले वेरिएबल में इसको स्टोर किया हुआ है। और फिर जो हमने सबस्क्रिप्ट का यूज़ करके जो 2 डिजिट नंबर में जो ये पहला वाला इनपुट है 0, यानी कि जो 2 डिजिट नंबर में लेट से 27 है, तो उसमें हमने ये जो पर्टिकुलर 2 डिजिट नंबर है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा। तो स्ट्रिंग की फॉर्म में अगर हमें किसी भी कैरेक्टर को हमें लेना है तो उसमें हम सबस्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। तो जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट कैरेक्टर यानी कि फर्स्ट डिजिट नंबर को मैंने 0 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसको मैंने लिया, फिर इसको मैंने कन्वर्ट किया इंटीजर की फॉर्म में और डिजिट 1 में स्टोर कर दिया। फिर दोस्तों सेम चीज़ मैंने सेकेंड डिजिट नंबर है उसमें मैंने सेम चीज़ की है। यहाँ पे सेकेंड डिजिट नंबर मैंने लिया, इसको हमने इंट में कन्वर्ट किया और फिर डिजिट 2 में स्टोर कर दिया। अभी मैं ये जो डिजिट 1 एंड डिजिट 2 है वो इंटीजर की फॉर्म में है तो मैं इसको ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे। फिर दोस्तों हम इसको डिजिट सम में स्टोर कर देंगे। अभी दोस्तों ये भी जो ये एल्स वाला जो भी है वो हमारे लिए काम का नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। वो हम फ्यूचर वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये वाली जो एफ ये चीज़ है वो मैं जाने इसको डिलीट कर देता हूँ, वो मैं फ्यूचर वीडियो में ओबियसली आपको समझाऊंगा। इसमें जो छोटे मोटे चेंजेस है वो मैं कर लेता हूँ, और ये भी हमारे लिए इतना यूज़फुल नहीं है। इस तरह से ये डबल कोट्स, हाँ अभी हम इस कोड को रन कर सकते हैं इजीली। फिर भी हम यहाँ देख सकते हैं एक और एरर आया हुआ है। अभी मैं लेट से अभी इसको रन कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल एरर है तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी चैट जीपीटी है तो हम एरर को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, इस तरह की चीज़ें हैं। तो अनएक्सपेक्टेड इंडेंट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ये फालतू में ये स्पेस बनी हुई है, तो स्पेस को हम रिमूव कर देते हैं इस तरह से। उप्स, तो ये जो दोस्तों एक्स्ट्रा स्पेस है वो पाइथन में कभी कभी एरर्स क्रिएट कर देते हैं। वो एरर्स क्यों क्रिएट करते हैं वो मैं आपको जब वो कंट्रोल स्ट्रक्चर इस तरह यानी कि इफ फंक्शन के बारे में आपको समझाऊंगा, तभी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो एक्स्ट्रा स्पेस बनी हुई होती है वो कभी कभी एरर्स क्यों क्रिएट करते हैं। अभी फ़िलहाल दोस्तों ये हमारे लिए यूज़फुल नहीं था, तो इसलिए मैंने आपको ये पार्ट स्किप कर दिया है। अभी वापस से मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों वापस से ये सिंटेक्स एरर आया हुआ है, तो वो एग्जैक्टली इस प्रिंट फंक्शन के लिए आया हुआ है। कोमा हमने यहाँ पे, हाँ दोस्तों यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में हमने कोमा को यूज़ नहीं किया हुआ है। अगर हमें दोस्तों ये वेरिएबल और ये जो स्ट्रिंग है इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है, इन दोनों को अलग करना है, तो हमें यहाँ पे कोमा को यूज़ करना होगा। अभी मैं दोस्तों आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए ये रन हो चुका है। तो यहाँ पे मैं 2 डिजिट नंबर कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेट्स से 28। अभी मैं एंटर प्रेस करूँगा तो जो 2 और 8 का जो दोस्तों एडिशन होता है वो 10 होता है। तो इसको इसने प्रिंट करके हमें दे दिया है। तो दोस्तों अभी हमने इसमें डेटा टाइप्स के बारे में डिटेल में समझा है। आपका जो कोई भी फीडबैक है वो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। यहाँ तक दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।